दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप की 10 ऐसी गुप्त सेटिंग बताएंगे जिनको 90% लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एडिट मैसेज, यानी आप अपने किसी कॉन्टैक्ट के पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये एक कॉन्टैक्ट है और इसको हम एक मैसेज भेज रहे हैं ये लिखकर, हेलो कैसे हो आप। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई है, हमने कैसे हो के बजाय कैसे है लिख दिया है। तो अब जिन लोगों को ये ट्रिक नहीं पता होगी तो वो या तो इस मैसेज को डिलीट करेंगे और फिर दोबारा से इस पूरे मैसेज को लिखेंगे, या फिर जिनको नहीं पता होगी तो फिर वो इस मैसेज को डिलीट नहीं करेंगे बल्कि वो सामने वाले से अपनी मजाक बनवा लेंगे कि तुमने तो मैसेज भी गलत लिखा हुआ है। लेकिन जिनको ये ट्रिक पता होगी तो वो ये मैसेज भेजने के बाद और इस मैसेज को डिलीट करे बगैर मैसेज में जो गलती होगी उसको सही कर सकते हैं। और इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले जिस मैसेज में आपसे गलती हुई है उस मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, आप उस पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप अपने इस मैसेज को एडिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस है को हमें करना है हो, तो ई हटाकर हम सिंपली ओ कर देंगे। अब ये बिल्कुल सही हो गया, हेलो कैसे हो आप। अब सिंपली हम इस राइट वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा ये मैसेज अब एडिट हो गया है और इसमें जो गलती थी हमने उसको सुधार लिया है। तो ये पहली गुप्त सेटिंग थी व्हाट्सएप की जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। नंबर 2, व्हाट्सएप की दूसरी गुप्त सेटिंग होती है कि किसी भी मैसेज को पिन कर देना या किसी भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को पिन कर देना। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर यह निशान नज़र आ रहा होगा, तो ये निशान इस चीज़ का है कि हमने इस कॉन्टैक्ट को या इस ग्रुप को पिन किया हुआ है। पिन करने का मतलब ये होगा कि अगर इन नंबरों के अलावा जिनको हमने पिन किया हुआ है किसी और नंबरों पर मैसेज आएंगे तो वो उन पिन किए हुए नंबरों से नीचे ही शो होंगे और ये पिन किए हुए नंबर हमेशा ऊपर ही शो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 ग्रुप को पिन किया हुआ है, इससे ये हमेशा ऊपर ही रहते हैं, चाहे मैसेज नीचे वाले कॉन्टैक्ट में से किसी पर भी आए, लेकिन वो सब कॉन्टैक्ट हमारे नीचे ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं इन मैसेज को अनपिन कैसे करना है। उसके लिए हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा जो ये ग्रुप था ये अनपिन हो गया, यानी अभी हमें सबसे ऊपर शो नहीं होगा। इसी तरीके से हमने 2 ग्रुप अपने और पिन किए हुए हैं, हम सिंपली उन पर क्लिक करेंगे और उनको अनपिन कर देंगे। इससे यह हुआ कि हमने जितने भी ग्रुप या कॉन्टैक्ट पिन किए हुए थे वो सब अनपिन हो गए हैं। अब ये होगा कि जिस भी कॉन्टैक्ट या ग्रुप में कोई मैसेज आएगा तो वही कॉन्टैक्ट या ग्रुप हमें सबसे ऊपर शो होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई कॉन्टैक्ट हमारा व्हाट्सएप पर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा हमें सबसे ऊपर ही नज़र आए, या कोई ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो हमें हमेशा ऊपर ही नज़र आए, तो उसके लिए हमें उस ग्रुप को या उस कॉन्टैक्ट नंबर को पिन करना होता है। पिन करने के लिए हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हमारा ये एक ग्रुप है, हम सिंपली इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से एक ऑप्शन है पिन करने का, हम इसको पिन कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने 3 ग्रुप या 3 कॉन्टैक्ट नंबर को पिन कर सकते हैं जो हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो जिस तरीके से आप अपने पूरे कॉन्टैक्ट नंबर या पूरे ग्रुप को पिन कर सकते हैं और उसको हमेशा सबसे ऊपर रख सकते हैं, इसी तरह आप अपने किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के किसी भी मैसेज को भी पिन कर सकते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए हमें इस वाले कॉन्टैक्ट के इस वाले मैसेज को पिन करना है, तो उसके लिए हम इस मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद 3 डॉट पर जाएंगे और 3 डॉट पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन, आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। तो पिन पर क्लिक करने के बाद सामने 3 ऑप्शन आएंगे। आप इस मैसेज को 24 घंटे के लिए पिन करना चाहते हैं तो ऊपर वाले आइकन पर आप चेक करेंगे, और अगर आप 7 दिन के लिए इस मैसेज को पिन करना चाहते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, और अगर आप 30 दिन के लिए इसको पिन करना चाहते हैं तो आप तीसरा ऑप्शन चुनेंगे। तो आप अपनी पसंद के किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद पिन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे ये मैसेज इतने ही वक्त के लिए पिन हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर 7 दिन के लिए इसको चुनते हैं और उसके बाद पिन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ये मैसेज पिन हो गया। अब हम जब चाहें इसको देख सकते हैं क्योंकि ये मैसेज हमारा सबसे ऊपर आपको शो होगा। सिंपली हम उस मैसेज पर क्लिक करेंगे तो हमेशा वो मैसेज हमारे सामने आएगा और जब भी हम चाहेंगे तो आसानी के साथ उस मैसेज को देख सकते हैं। और अगर आप इस मैसेज को अनपिन करना चाहें
तो सिंपली आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनपिन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि ये मैसेज फिर अनपिन हो जाएगा और फिर ये मैसेज आपके सामने ऊपर शो नहीं होगा। अब व्हाट्सएप में हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है मीडिया विजिबिलिटी। ये भी बहुत काम का ऑप्शन है, इसको भी जानना हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको जानते नहीं हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई ख़ास दोस्त या कोई ख़ास फ्रेंड या इसी तरीके से कोई भी ख़ास कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भेजता रहता है, जिससे ये होता है कि हमारी गैलरी उसके द्वारा भेजे गए फ़ोटोज़ से हर वक्त भरी रहती है। तो उससे निजात पाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो ये है कि आप उस पर्टिकुलर जो आपका कॉन्टैक्ट है उस पर जाएंगे और उस पर जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन शो होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्टैक्ट के द्वारा भेजे गए फ़ोटोज़ वगैरह हमारी गैलरी में आते रहें, जिससे हमारी गैलरी में सेव होते रहें और हमारी गैलरी भरती रहे, तो आप ऊपर के दो ऑप्शन यानी डिफ़ॉल्ट यस और यस में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें निजात मिले और इस कॉन्टैक्ट के द्वारा भेजे गए फ़ोटोज़ हमारी गैलरी में ना आए, तो उसके लिए आप सिंपली नो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो जब भी आप नो पर क्लिक करके ओके करेंगे तो उसके बाद से इस कॉन्टैक्ट द्वारा भेजे गए फ़ोटोज़ हमारी गैलरी में नहीं आएंगे, बल्कि वो सिर्फ व्हाट्सएप में ही रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी ख़ास ग्रुप में बहुत सारे फ़ोटोज़ आ जाते हैं, जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग का ग्रुप होता है, ख़ास तौर से उसमें ये समस्या आती है। तो उसके लिए आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे और ग्रुप में जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी का, और आप इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली वही वाली जो सेटिंग अभी आपको बताई है वही सेटिंग करेंगे। उसके बाद से ग्रुप में आए हुए कोई भी फ़ोटोज़ आपकी गैलरी में नहीं आएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे ग्रुप और सारे कॉन्टैक्ट पर ये वाली सेटिंग लागू हो जाए, तो उसके लिए आप सिंपली व्हाट्सएप पर आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद आप चैट में आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी का, यहाँ पर ये ऑन है, आप इसको ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही आप इसको ऑफ़ करेंगे तो इसको ऑफ़ करने के बाद से आपके कॉन्टैक्ट या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में से किसी के भी द्वारा भेजे गए फ़ोटोज़ आपकी गैलरी में नहीं आएंगे। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। ये भी बहुत काम की ट्रिक है, यह है किसी भी मैसेज वगैरह को सर्च करना। जैसा कि मान लीजिए हमारे सामने ये कॉन्टैक्ट है और हमें इसमें की गई कुछ चैट ढूंढनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप सर्च में जाएंगे और सर्च में जाने के बाद आप कोई भी ऐसा लेटर यहाँ पर सर्च करेंगे जो भी आपने उस चैट में यूज़ करा हो। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एच, तो एच लिखते ही हमारे सामने पूरी चैट में जहाँ जहाँ भी एच का उपयोग हमने कर रखा होगा, चाहे वो चैट हमारी तरफ से करी गई हो या सामने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई हो, तो वो सारे हमारे सामने हाईलाइट हो जाएंगे और उसकी मदद से हम उस चैट को तलाश कर सकते हैं जो चैट हमने करी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गए हैं जहाँ जहाँ पर भी एच का उपयोग किया गया है। ट्रिक नंबर 5, वॉलपेपर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप पर किसी से चैट करते हैं लेकिन हमें उसका वॉलपेपर अच्छा नहीं लगता, बहुत सिंपल लगता है। जैसा कि मान लीजिए हमारे सामने फ़िलहाल ये वाला वॉलपेपर है। अब मान लीजिए कि हमें इस वॉलपेपर को चेंज करना है, तो उसके लिए हम सिंपली थ्री डॉट पर जाएंगे। थ्री डॉट पर जाने के बाद वॉलपेपर के पर क्लिक करेंगे और वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी वॉलपेपर चुनेंगे और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ये वाला पसंद आ गया तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप सेट वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन का मतलब तो ये है कि जिस ग्रुप में जाकर हमने थ्री डॉट पर क्लिक किया था ये वॉलपेपर सिर्फ उसी ग्रुप पे लागू होगा, और दूसरे वाले ऑप्शन पर अगर हम टिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप पर जब भी हम किसी से भी चैट करेंगे तो ये वाला वॉलपेपर ही हमें शो होगा, चाहे वो वाला ग्रुप हो जिसमें जाकर हम थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ तक पहुँचे हैं या उसके अलावा कोई और कॉन्टैक्ट या कोई और ग्रुप हो। जैसे कि मान लीजिए हमें इसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये वॉलपेपर चेंज करना है तो उसके लिए हम ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये वॉलपेपर हमारा इस ग्रुप के लिए कितना अच्छा लग रहा है। ट्रिक नंबर 6, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी अपने ख़ास फ्रेंड से या ख़ास व्यक्ति से बात करते हैं
और उसके बाद बहुत लंबी जब बात होती है तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उसके और अपने दरमियान की गई जो बात है उसको डिलीट कर दिया जाए। तो उसके लिए जिनको ये ट्रिक पता नहीं होती वो एक एक मैसेज करके डिलीट करते हैं, जिससे काफ़ी समय लगता है और कई बार हम पूरी चैट डिलीट नहीं कर पाते और हमें दूसरे काम में बिजी हो जाना पड़ता है। तो उसके लिए व्हाट्सएप पर एक ऑप्शन है, आप उसकी मदद से एक ही क्लिक में पूरी चैट को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली उस कॉन्टैक्ट पर जाएंगे जिससे भी आपने बात करी होगी, जिसके साथ की गई बात को आप क्लियर करना चाहते हैं, और वहां जाने के बाद आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, आप उस पर क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर चैट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लियर चैट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है कि इस ग्रुप या इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के ज़रिए आए हुए फ़ोटोज़ जो आपकी गैलरी में आए थे, क्या आप उनको भी वहाँ से डिलीट करना चाहते हैं या आपके मैसेजेस के ज़रिए जो बात हुई थी सिर्फ उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैसेजेस डिलीट हों और जो फ़ोटोज़ वगैरह आए हुए हैं गैलरी में वो गैलरी में ही बाकी रहें, तो उसके लिए आप इसको टिक को यहाँ से हटा देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैट में हमारे जो फ़ोटोज़ गैलरी में आ गए हैं वो भी डिलीट हो जाएं और जो चैट हमने करी है व्हाट्सएप पर वो भी डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पर इसको टिक लगा हुआ ही रहने देंगे और उसके बाद आप क्लियर चैट पर क्लिक कर देंगे। तो क्लियर चैट पर क्लिक करते ही एक ही क्लिक में आपके और सामने वाले के दरमियान जो भी बात हुई होगी या पूरे ग्रुप में अब तक की जो भी चैट होगी वो सारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ट्रिक नंबर 7, मीडिया ऑटो डाउनलोड। ये भी बहुत ही काम का ऑप्शन है। इसके लिए आप सिंपली व्हाट्सएप पर आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आप स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, एक है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, एक है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। सबसे पहले हम इसको समझते हैं व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा को, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एक फ़ोटोज़ का, एक ऑडियो का और एक वीडियोज़ का और एक डॉक्यूमेंट का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नेट जब खुला हुआ हो, ऑन हो, उस सूरत में जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ या ऑडियोज़ इसी तरीके से डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में आए या किसी भी आपके फ्रेंड की तरफ से आए, अगर आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएं, तो उसके लिए आप इन 4 ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं हमारे पास ग्रुप में या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं, बहुत सारी ऑडियोज़ आ जाती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं जिनसे हमारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जिस भी ऑप्शन को चाहें उसको क्लिक करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको छोड़ देंगे। जैसा कि फ़िलहाल यहाँ पर जो सेटिंग हुई हुई है, इससे ये होगा कि अगर कोई फ़ोटोज़ आएंगे तो वो तो डाउनलोड हो जाएंगे, और वीडियो और ऑडियो या डॉक्यूमेंट अगर आएंगे तो उसके लिए हमें उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना पड़ेगा, जब जा करके वो डाउनलोड होंगे। और अगर आपके पास फ़ोटोज़ ही बहुत सारे आ जाते हैं और वो डाउनलोड ऑटोमेटिक डाउनलोड होते हुए आपके डाटा को खा जाते हैं, तो आप फ़ोटोज़ से भी स्टिक को हटा सकते हैं। और अगर आपके पास डाटा इतना सारा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो वीडियोस आएंगे व्हाट्सएप पर या जो फ़ोटोज़ आएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो ऑडियोज़ आएंगी, वो अगर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए तब भी आपका डाटा कुछ ख़ास ख़त्म नहीं होगा, या आपके पास डाटा बहुत सारा है, तो फिर आप सारे ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप अपनी पसंद से इनमें से जिसको चाहें टिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर फ़ोटोज़ को टिक करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फ़ोटोज़ आएंगे वो अगर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं तो उसमें जितना डाटा जाता है हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने दूसरा ऑप्शन है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, यानी जब आपका फ़ोन किसी से कनेक्ट हो और आप दूसरे का नेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस सूरत में आप इन 4 में से किस किस को खुला हुआ रखना चाहते हैं, किस किस को टिक करना चाहते हैं, किसको टिक नहीं करना चाहते, ये भी आपको इख्तियारी व्हाट्सएप के ज़रिए दिया गया है। आप अपनी पसंद से जितने ऑप्शन को चाहें उनको टिक कर सकते हैं, जिनको चाहें उनको अनटिक कर सकते हैं। जितने ऑप्शन यहाँ पर हरे होंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे जब आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा होगा और आप दूसरे का डाटा इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वाईफाई से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा डाटा नहीं जा रहा है, उसमें जिससे हमने कनेक्ट कर रखा है उसका डाटा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सारों को ऑन रखेंगे और क्लिक कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 7वीं ट्रिक। चलिए अब बात करते हैं अपनी 8वीं गुप्त सेटिंग की, वो है प्राइवेसी। उसके लिए आप सिंपली व्हाट्सएप पर आएंगे, व्हाट्सएप पर आने के बाद आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद
हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर करने की बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप अपनी पसंद से इनको कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले नंबर पर है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। इस सेटिंग में यह होगा कि आप जिसको चाहें ये दिखा सकते हो कि हमने आखिरी मर्तबा व्हाट्सएप कब ऑन किया था और हम फ़िलहाल ऑनलाइन हैं या नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर कोई हमारे लास्ट सीन देख सके या हर कोई हमारा ऑनलाइन देख सके तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली एवरीवन वाले ऑप्शन पर टिक करके रखेंगे और नीचे भी एवरीवन वाले ऑप्शन पर टिक करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर हम ऑनलाइन हैं या नहीं हैं या व्हाट्सएप पर हमारा लास्ट सीन क्या है, ये सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट देखें, तो आप माई कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको टिक करने से यह होगा कि आपका लास्ट सीन सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका नंबर आपने अपने मोबाइल में सेव करा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी हमारा लास्ट सीन ना देखे तो आप नो बॉडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये चाहें कि हमारे कॉन्टैक्ट्स में से कुछ ख़ास लोग ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे लास्ट सीन को ना देखें और बाकी सब देख सकें, तो उसके लिए आप तीसरे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद आप जिस व्यक्ति को चाहें उसको टिक कर सकते हैं। उसको टिक करने के बाद आप ओके कर देंगे और आप ऑनलाइन है या नहीं इसको देखने के लिए आप चाहें तो एवरीवन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, यानी सब देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन आप हैं या नहीं है ये चीज़ भी वही लोग देख सकते हैं जो लोग आपके लास्ट सीन को देख सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपने एवरीवन किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर सेम एज लास्ट सीन कर दें तो अब यहाँ पर सेटिंग आपकी दोनों में बराबर हो गई, यानी हर एक व्यक्ति आपके लास्ट सीन को भी देख सकता है और हर एक व्यक्ति आप ऑनलाइन है या नहीं इस बात को भी देख सकता है। इसी तरीके से अगर आप बाई कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करके रखेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि जिस तरीके से आपका लास्ट सीन सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, इसी तरीके से आप ऑनलाइन है या नहीं ये बात भी आपके सिर्फ कॉन्टैक्ट ही देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन का मतलब यह है कि जो सेटिंग हमारी लास्ट सीन वाले में हमने करी हुई है वही सेटिंग हमारी यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। चलिए, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट सीन हमारा हर कोई देख सकता है, इसलिए हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और इसी तरीके से हम ऑनलाइन है या नहीं ये भी हर कोई देख सकता है जब चाहे, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम सिंपली इन दोनों ऊपर वाले ऑप्शन को टिक करके रखेंगे और उसके बाद बैक करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर है प्रोफाइल फ़ोटो, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी वही सेटिंग है, आप चाहें आपकी प्रोफाइल फ़ोटो व्हाट्सएप पर जो लगी हुई है वो हर कोई देखे तो आप एवरीवन वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें कि सिर्फ जिन लोगों का नंबर आपने सेव किया हुआ है आपके जो कॉन्टैक्ट है वो देखें तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। और अगर आप चाहें कि कोई भी ना देखे आपकी प्रोफाइल तो आप चौथा ऑप्शन चुनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ मखसूस लोग जो हैं वो ना देखें बाकी सब देखें तो तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं। जिसको चाहे आप चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद आप क्लिक कर देंगे इस राइट वाले आइकन पर। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हमारी प्रोफाइल पिक्चर देख सकता है, तो इसलिए हम एवरीवन पर क्लिक करेंगे और बैक करेंगे। अबाउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे बारे में जो हमने लिखा हुआ होगा व्हाट्सएप पर वो कौन लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम सेटिंग है, आप अपनी पसंद से इस सेटिंग को भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना स्टेटस किसको दिखाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि हमारा स्टेटस सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट देखें तो आप पहला ऑप्शन चुनेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ जिन लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप शेयर करूँ वो देखें तो आप तीसरा ऑप्शन चुनेंगे। और अगर आप चाहें कि कुछ मखसूस और ख़ास लोग ही मेरा स्टेटस देखें तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन चुनने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके उन व्यक्तियों को चूज़ कर सकते हैं जिनको आप सिर्फ अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं और यहाँ पर उनको चूज़ करके ओके कर सकते हैं इस राइट वाले आइकन पर क्लिक करके। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट्स देखें तो इसलिए हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे और कोई इसमें सेटिंग नहीं है, हम बैक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और सेटिंग है रीड रिसिप्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इससे ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके मैसेज देख लिए हैं या नहीं देख लिए हैं, या आपने सामने वाले के मैसेज देख लिए हैं या नहीं। तो ऐसा करने से ब्लूटूथ आ जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम सामने वाले के मैसेज देख लेते हैं तो उसके सामने दो ब्लूटूथ आ जाते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि उसके सामने ब्लूटूथ शो ना हो, हम चाहे उसके मैसेज देख लें ना देख लें, उसको पता ना चले कि हम उसके मैसेज देख पाए हैं, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन ऑन है आप इसको ऑफ कर देंगे। इससे ये होगा कि जब हम सामने वाले व्यक्ति के मैसेजेस देख लेंगे तो उसको पता नहीं चल पाएगा और उसके सामने जो हमारे दो टिक हैं वो ब्लू नहीं होंगे। तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऑन रखेंगे और बैक कर देंगे। हमारे सामने नौवीं ट्रिक है ऐड शॉर्टकट। ये बहुत ही बेस्ट सेटिंग है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हमें व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बात करनी होती है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमें व्हाट्सएप खोलना और फिर उस व्यक्ति को ढूंढना ना पड़े, बल्कि स्क्रीन पर ही वो हमारे सामने इस तरह शो हो
जिस तरह स्क्रीन पर हमारे सामने यूट्यूब या व्हाट्सएप वगैरह शो होता है, इसी तरीके से स्क्रीन पर हमारे सामने उस पर्टिकुलर व्यक्ति का प्रोफाइल फ़ोटो जो व्हाट्सएप का है वो शो हो जाए और उस पर क्लिक करते ही हम उससे बात करना शुरू कर सकें। तो उसके लिए हम सिंपली उस पर्टिकुलर व्यक्ति के व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम 3 डॉट पर जाएंगे और 3 डॉट पर जाने के बाद हम यहाँ पर मोर पर जाएंगे और मोर पर जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड शॉर्टकट। हम ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड शॉर्टकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। हमारे सामने ये पर्टिकुलर व्यक्ति बिल्कुल स्क्रीन पर इस तरह आ गया जिस तरह हमारे सामने व्हाट्सएप और गैलरी वगैरह शो हो रहा है। अब अगर हमें इस पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करनी है तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसके कॉन्टैक्ट में पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें अलग से व्हाट्सएप खोलने और उस कॉन्टैक्ट को तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से इसको ख़त्म करना तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इससे शॉर्टकट वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और अब हमें अगर इससे बात करनी है तो हम सिंपली व्हाट्सएप में जाएंगे और उस व्यक्ति को तलाश करेंगे और उससे चैट कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 10 है रिपोर्ट करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे ग्रुप में कोई भी आपको जोड़ देता है जिसमें आप जुड़ना नहीं चाहते या जो आपकी पसंद के अगेंस्ट होता है, या कोई अनजान व्यक्ति आपको कॉल या मैसेजेस व्हाट्सएप पर करता रहता है। तो उससे बचने के लिए व्हाट्सएप ने एक बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया हुआ है, वह है रिपोर्ट करने का। यानी आप उस व्यक्ति की शिकायत व्हाट्सएप से कर सकते हैं और अगर इस तरह कई सारे लोगों ने उस व्यक्ति की या उस ग्रुप की रिपोर्ट कर दी तो वो बैन भी हो सकता है और उसका व्हाट्सएप अकाउंट भी बंद हो सकता है व्हाट्सएप की तरफ से। मान लीजिए कि हम इस व्यक्ति को जानते नहीं है और ये हमारे पास मैसेज पर मैसेज करे जा रहा है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट का। तो हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक तो ना करें लेकिन आप सिर्फ इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको अनटिक कर देंगे और फिर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ब्लॉक भी हो जाए और साथ ही साथ में इसकी रिपोर्ट भी हो जाए तो आप यहाँ पर जो रिपोर्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। हमें इसकी रिपोर्ट नहीं करनी, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है, तो इसलिए हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम कैंसिल करेंगे और बैक आ जाएंगे।